जैसा कि आपने इस वीडियो के पहले और दूसरे एपिसोड में देखा था कुछ ऐसी निशानियां यानी कि साइंस के बारे में जिनमें से अगर एक भी आपके अंदर है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी कोई ना कोई साइकिक एबिलिटी यानी कि सुपर पावर ज़रूर है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं साइंस के मुताबिक ये जानने वाले हैं कि कौन से साइन के मुताबिक आपके अंदर कौन सी साइकिक एबिलिटी छुपी हो सकती है और आप उन्हें बाहर कैसे निकाल सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साइन नंबर 1, आपको अकेला रहना पसंद है। तो अगर आपको भी अकेला रहना पसंद है और आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से एक है, क्योंकि जो साइकिक लोग होते हैं वो अपना ज़्यादातर समय अकेले रहकर बिताना पसंद करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक काम पर ही पूरा ध्यान लगाते हैं। इस वाले साइन के मुताबिक आपके अंदर QSR यानी कि क्वांटम स्पीड रीडिंग की शक्ति छुपी हो सकती है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के पास थी। इस QSR की दिमागी सुपर पावर की मदद से जब भी वो किसी एक किताब को पढ़ या फिर सिर्फ उसको देख तक लेते थे ना, तब वो उसका पेज नंबर तक नहीं भूलते थे। और गज़ब की बात तो ये है कि QSR की शुरुआत हमारे देश भारत में ही हुई थी, लेकिन आज के समय में हम इससे अनजान हैं और जापानीज़ लोग आज के समय में इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसा कि आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हो कि कैसे एक जापानीज़ टीचर ने एक ऐसी गज़ब की टेक्निक को खोज निकाला है जिसे हम कहते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग। आपको क्या लगता है कि क्या आपने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी पढ़ा क्या आप उन सब चीज़ों को भूल चुके हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जितनी भी किताबें पढ़ी उन सभी बुक्स का हर एक पेज नंबर तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। बस आपको मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने की प्रैक्टिस कर उन्हें अपने कॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड से वापस लाना होगा। साइन नंबर 2, आप सामने वाले के मन की बात बिना उसके कहे जान लेते हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई इंसान आपसे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन उसके बोलने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि वो इंसान क्या बोलने वाला है, या फिर आप कभी किसी इंसान को याद कर रहे होते हो और अचानक से उसका फ़ोन कॉल आ जाता है या फिर वो इंसान खुद ही आ जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर टेलीपैथी से रिलेटेड कोई साइकिक एबिलिटी छुपी हो। टेलीपैथी की मदद से आप किसी भी इंसान से बिना बोले मन ही मन आपस में बातें कर सकते हो। जब आप क्वांटम फिजिक्स की दुनिया से जुड़ोगे ना, तब आपको एक कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट, और ये टेलीपैथी को पूरे तरीके से साइंटिफिकली साबित कर देता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट तब होता है जब दो पार्टिकल्स, चाहे वो एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना रखे हों, लेकिन वो एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक पार्टिकल जो है वो यहाँ अर्थ पर रखा हुआ है और एक स्पेस में कहीं अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर कहीं और रखा हुआ है, लेकिन वो स्पेस वाला जो पार्टिकल है वो अर्थ पर रखे इस पार्टिकल पर अपना प्रभाव डाल सकता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। बिल्कुल इसी तरह से दो इंसान, चाहे वो एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो, वो आपस में मन ही मन टेलीपैथी की मदद से आपस में बातें कर सकते हैं। टेलीपैथी को सीखने के लिए आपको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ मन ही मन आपस में बातें करने की प्रैक्टिस करनी होगी। साइन नंबर 3, कुछ भी बुरा होने से पहले आपको पता चल जाता है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई बुरी घटना होने वाली हो या फिर कोई भी घटना होने वाली हो और आपको अंदर से ऐसा सेंस यानी कि महसूस होने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से एक है। ये वाला साइन ये बताता है कि आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कभी कभी अचानक से एक्टिवेट भी हो जाता है। बस आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके सिक्स्थ सेंस को अपने मुताबिक इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करनी होगी। साइन नंबर 4, आपको अपनी तीसरी आंख वाली जगह पर कुछ महसूस होता है। आपके दिमाग के अंदर एक मटर के दाने के जितना बड़ा पीनियल ग्लैंड होता है और इसे ही हम थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख बोलते हैं, और ये पूरे तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। तो अगर आपको अपने आईब्रोज के बीचों बीच गुदगुदी सी होती है या फिर दर्द या फिर तनाव सा महसूस होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो तीसरी आंख हो वो एक्टिवेट हो सकती है, और ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से ही एक है। बस आपको थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कर अपने दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा लोकेटेड होता है वहाँ पर ध्यान लगाकर उसे खोलने और काबू करने की प्रैक्टिस करनी होगी। साइन नंबर 5, आपके सपने अक्सर सच हो जाते हैं। तो अगर आपके भी सपने बार बार लगातार सच होते जा रहे हैं तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से एक है। साइकिक लोग जो होते हैं और उन्हें जो साइकिक विज़न आते हैं, यानी कि कुछ बुरा या फिर अच्छा होने से पहले जो पता चल जाता है, वो अक्सर उन्हें अपने सपनों में ही आता है। ये साइन भी सिक्स्थ सेंस के सक्रिय हो जाने की निशानियों में से एक है
और आप सोते समय लूसिड ड्रीमिंग की प्रैक्टिस कर यानी कि सोते समय अपने सपनों को काबू में करने की प्रैक्टिस करके और मेडिटेशन कर इस पावर को काबू में कर सकते हो। साइन नंबर 6, आप किसी के भी ऑरा को देख सकते हो। तो अगर आप किसी भी इंसान या फिर किसी भी चीज़ के शरीर के चारों ओर किसी लाइट जैसी एनर्जी को देख पाते हो तो इसका मतलब है कि आप ऑरा को देख सकते हो। ऑरा जो है वो एनर्जी का एक ऐसा फील्ड होता है जो कि एक इंसान के बॉडी के चारों ओर मौजूद होता है। ऑरा की पढ़ाई कर एक इंसान ये पता लगा सकता है कि सामने वाला इंसान अच्छा है या फिर बुरा है। ऑरा को देखने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम किरलियन फोटोग्राफी भी बोलते हैं। इस टेक्निक में किसी डिवाइस या फिर मशीन की मदद से ऑरा की तस्वीर निकालकर उसे देखा जाता है, लेकिन आप बिना किसी डिवाइस या फिर मशीन के डायरेक्टली अपनी आंखों की मदद से ऑरा को देख पाते हो या फिर महसूस कर पाते हो, तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से एक है। ऑरा को देखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि किसी भी इंसान को अपने से 10 फीट की दूरी पर खड़ा कर देना होगा और उसके पीछे का बैकग्राउंड यानी कि दीवार जो है वो पूरे तरीके से या तो पूरा वाइट होना चाहिए या तो पूरा ब्लैक होना चाहिए, किसी सेम कलर का होना चाहिए। और उस कमरे की लाइट जो है वो बिल्कुल नेचुरल यानी कि नॉर्मल होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। ऑरा को देखने के लिए आपको उस इंसान के नाक पर ध्यान लगाना होगा और जब आप ऐसा करोगे तब आपको धीरे धीरे काली सी परछाई जैसी कोई चीज़ दिखने लगेगी और यही चीज़ ऑरा है। और जब वो आपको दिखने लगे तब आपको अपने ध्यान को हटाना नहीं है बल्कि नाक पर ही केंद्रित रखना है। ऐसा करने के बाद आप उसके नाक पर से ध्यान हटाकर उसके माथे यानी कि पेशानी पर ले जाएं और ऐसा कर आप और भी अच्छे तरीके से ऑरा को देख पाओगे। शुरुआत में बस आपको एक ही कलर दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे आपको अलग अलग कलर्स भी दिखने लगेंगे। और हाँ, ऑरा को देखने के लिए आपको कई महीनों की प्रैक्टिस भी लग सकती है। साइन नंबर 7, आप भूतों और आत्माओं को देख सकते हो। तो अगर आपके साथ भी कभी कोई भूतिया घटना घटी हो या फिर आपने किसी अलग प्रकार के जीव को देखा या फिर महसूस किया हो तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से एक है। साइकिक लोग जो होते हैं उनकी किसी भी चीज़ को सेंस करने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से अलग डायमेंशन के बीइंग्स को देख सकते हैं और उन्हें महसूस कर सकते हैं। असल में आप और मैं जिन्हें भूत बोलते हैं वो असल में भूत नहीं होते बल्कि किसी अलग ही डायमेंशन के बीइंग होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो साइकिक लोग होते हैं उनकी सेंस करने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी कभी इन्हें सेंस कर सकते हैं और अगर वो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब वो उनसे बातें भी कर सकते हैं। इस साइकिक एबिलिटी को पाने के लिए भी आपको मेडिटेशन कर अपने सिक्स्थ सेंस को काबू में करना होगा। साइन नंबर 8, आपने एस्ट्रल ट्रैवल को अनुभव किया है। आपने मार्वल्स की मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए तो ज़रूर देखा होगा। एस्ट्रल ट्रैवल को हम नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल में होता क्या है कि एक इंसान की जो आत्मा होती है वो उसके शरीर से निकलकर बाहर चली जाती है और वो उसके बाद उड़कर कहीं भी किसी भी डायमेंशन में जा सकती है। एस्ट्रल ट्रैवल को आए दिन वो लोग एक्सपीरियंस करते रहते हैं जो कि मौत के मुंह से निकलकर बाहर आते हैं, यानी कि मरते मरते बचते हैं। तो अगर आपने भी कभी एस्ट्रल ट्रैवल को अनुभव या फिर महसूस किया है तो ये भी साइकिक एबिलिटी होने की निशानियों में से एक है। और अगर आपको जानना है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल कैसे सीख सकते हो तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक पूरी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन नंबर 9, आपने देजावू को अनुभव किया है। देजावू का मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी कि पहले से ही देखा हुआ या फिर महसूस किया हुआ। देजावू में होता क्या है ना कि जब भी कोई इंसान कोई नया काम करता है या फिर किसी नई जगह पर जाता है लेकिन उसे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि वो इस काम को पहले भी कर चुका है या फिर इस जगह पर पहले भी आ चुका है, लेकिन उसे पूरे तरीके से याद होता है कि ऐसा उसके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ है। देजावू जो है वो सिक्स्थ सेंस के सक्रिय हो जाने की वजह से होता है और आप इसे मेडिटेशन कर काबू में कर सकते हो। साइन नंबर 10, आपको नेचर के 5 एलिमेंट्स के साथ कोई कनेक्शन महसूस होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा शरीर जो है वो 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो कि हवा, पानी, आग, धरती और स्पेस यानी कि खाली जगह। तो इन पांचों में से जिस भी एलिमेंट के साथ आपको सबसे ज़्यादा कनेक्शन महसूस होता है तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई साइकिक एबिलिटी यानी कि सुपर पावर आपके अंदर छिपी हुई है। जैसा कि अगर आपको हवा के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्शन महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एरोकिनेसिस की शक्ति छुपी हो सकती है, यानी कि हवा को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से काबू में कर पाना।
और अगर आपको आँख के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्शन महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पायरोकिनेसिस की शक्ति छुपी हो सकती है, यानी कि आँख को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से काबू में कर पाना। और अगर पानी के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्शन महसूस होता है तो हाइड्रोकिनेसिस की शक्ति छुपी हो सकती है, यानी कि पानी को अपने दिमाग की शक्ति से काबू में कर पाना। ऐसी बहुत सारी साइकिक निशानियां रह गई हैं जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया। उन सभी निशानियों के बारे में मैंने इस वीडियो के पहले और दूसरे एपिसोड में बताया है, तो अगर आप चाहो तो उस एपिसोड को जाकर देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि क्या आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।